ओके। सो दिस इज सेशन थर्ड। होपफुली आपको याद होगा। ठीक है। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर टेक्निकली प्रैक्टिकल जो इसमें कमांड्स होती हैं एक्चुअल में, सो बिफोर स्टार्टिंग द कमांड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कंटेनर्स का एक्चुअल थ्योरेटिकली आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। एक डॉकर एडमिनिस्ट्रेटर को, एक कंटेनर्स एडमिनिस्ट्रेटर को कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो प्रैक्टिकल से पहले मालूम होने चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। यार मुझे यही नहीं पता कि व्हाट इज डॉकर होस्ट, व्हाट इज डॉकर क्लाइंट, व्हाट इज द इमेज सर्वर्स, रजिस्ट्री सर्वर्स, नेम स्पेसेस, सी ग्रुप। सो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं। लाइक व्हेन यू स्टार्ट वर्क विद कंटेंट टेक्नोलॉजी, तो ये टर्म्स आपको बुक में मिलेंगे। मैं भी कमिंग चैप्टर में बार बार टर्म्स यूज करूंगा। ओके। तो आज मैं आपको बस क्या कर रहा हूँ, पहले उन टर्म्स का एक सिंगल सिंगल लाइन का मीनिंग क्या होता है थियोरटिकली, वो ब्रीफ करूंगा, और उसका प्रैक्टिकली आगे सब हम लोग अभी देखने वाले हैं। परेशान नहीं होना कि ये तो एक सिंगल लाइन बोल के छोड़ दिया आपने। इसका प्रैक्टिकली कनेक्ट करके दिखाओ चीज़ों को। तो वो कमिंग चैप्टर में, देन सेकंड ऑब्जेक्टिव लैब सेटअप होगा, इंस्टॉलेशंस होंगे, उसके बाद पूरा कोर्स प्रैक्टिकली आगे बढ़ना है हम लोगों को। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, कंटेनर्स आर्किटेक्चर। इसको आर्किटेक्चर यू कैन कॉल इट, और यू कैन कॉल इट ब्रीफ अबाउट मेजर की टर्म्स। क्या? डिस्कशन अबाउट मेजर की टर्म्स। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो इंडस्ट्री में बार बार आपको सुनने में आते हैं, जैसे पहला टर्म्स, कंटेनर होस्ट। ओके। एक टर्म्स होता है कंटेनर होस्ट। एक टर्म्स होता है कंटेनर क्लाइंट या डॉकर क्लाइंट। एक टर्म्स होता है कंटेनर इमेजेस। देन कंटेनर टेक्नोलॉजी पिक्चर में आता है। कंटेनर्स की इमेज और कंटेनर में डिफरेंस होता है दोस्तों, ठीक है। होपफुली आप पहले से, आपको एक्सपीरियंस है, तो ये बेसिक बात है पहले से माइट भी आपको मालूम भी होंगी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है कि ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं यार, ये मुझे पहले से पता है। बट बैच का लेवल सेम नहीं है जी। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी को वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, देन धीमे धीमे टॉपिक का डेप्थ आगे पढ़ते जाएंगे हम लोग। जिसको पहले से नॉलेज है वो प्रॉपर सुनो, जिसको अगर आइडिया नहीं है वो जीरो से टेक्नोलॉजी समझे बस। देन एक टर्म्स होता है कंटेनर टेक्नोलॉजी। डेवलप कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट का बैकएंड क्या था सर। ये सॉफ्टवेयर आइसोलेशन देता है, तो इसके पीछे कुछ नेम स्पेस की कहानी है। सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द नेम स्पेस ऑफ कंटेनर, राइट। देन वी विल अंडरस्टैंड सी ग्रुप क्या होते हैं कंटेनर्स की लाइफ में, एंड वी विल सी कंटेनर रन टाइम इंजन। एक टर्म्स होता है कंटेनर रन टाइम। पूछा जाता है कि आप जिस टेक्नोलॉजी पर काम करके आए हो, उसमें रन टाइम प्लगइन का नाम क्या था, कौन सा प्लगइन आपने कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए यूज़ किया था। ओके। कुछ नेम आपने पहले सुने भी होंगे, जैसे डॉकर डी, कंटेनर डी, क्रायो। सो वी विल टॉक अबाउट ये रन टाइम्स होते क्या है, इनका क्या एक्चुअल में जॉब है कंटेनर्स की लाइफ में। ओके, वो आज हम थ्योरेटिकल समझेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट टर्म्स, कंटेनर होस्ट। दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। इतना तो आपको समझ में आ गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली इंस्टॉल ना करके वी आर डिप्लॉइंग कंटेनर, और कंटेनर के अंदर वी आर डिप्लॉइंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस, एप्लीकेशंस, वटेवर। अब जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यू आर डिप्लॉइंग कंटेनर, दैट मशीन कॉल टेक्निकली डॉकर होस्ट या कंटेनर होस्ट। जिस मशीन में आप कंटेनर की प्रैक्टिस करते हो प्रोडक्शन में, कंपनीज के अंदर, जो कंपनी जिस सिस्टम के अंदर कंटेनर डिप्लॉय करती है एक्चुअल में, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं हम लोग कंटेनर होस्ट, राइट। ये एक सिंगल सिंगल लाइन का मीनिंग में समझा रहा हूँ आपको बस। सर ये होस्ट कहाँ बनेगा, कैसे इसको बनाओगे, इसका इंस्टॉलेशन कैसे होगा, क्या क्या इसमें प्लगइन चाहिए बनाने के लिए, वो सब टेक्निकल आगे देखने वाले हैं। बट अभी सिंपल, दिस इज द सर्वर। ये क्या एक सर्वर है कंपनी में,
जिसमें लिनक्स हो सकता है, जिसमें विंडो हो सकता है। कंटेनर टेक्नोलॉजी नॉट ओनली फॉर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कंटेनर टेक्नोलॉजी मार्केट में लिनक्स सिस्टम पे चलती है, प्लस विंडोज़ के ऊपर भी हम कंटेनर टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। बट इस बैच में जितना भी क्राउड बैठा हुआ है ना, उनका बैकग्राउंड मोस्टली लिनक्स का एक्चुअल में। तो प्रैक्टिकल जब मैं कंटेनर टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा आपको अभी, उसके बैकएंड में जो लिनक्स जो मशीन होगा ना, वो लिनक्स का होगा। बट सर मुझे विंडोज़ पे कंटेनर लॉन्च करने का कभी चांस मिला तो उसकी ट्रेनिंग क्या अलग होती है? नहीं। कंटेनर का पूरा फंडामेंटल मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, वॉल्यूम मैनेजमेंट, वो तरीका सेम ही होता है। ये मैटर नहीं करता कि मैं विंडोज़ का कंटेनर लॉन्च करना चाहता हूँ या मैं लिनक्स का कंटेनर लॉन्च करना चाहता हूँ। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर लाइफ साइकिल तरीके अप्रोच आर सेम। बस डिफरेंस होता है फुटप्रिंट का। डिफरेंस होता है उस कंटेनर के अंदर लिनक्स का एनवायरनमेंट देना है कि उस कंटेनर्स के अंदर मुझे विंडोज़ का एनवायरनमेंट देना है, बस। डिफरेंस है एनवायरनमेंट का, प्लगइन का, डिपेंडेंसी का। बट एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का तरीका, लाइफ साइकिल को मैनेज करने का तरीका मेरे लेवल पे चेंज नहीं है कुछ भी। तो परेशान नहीं होना कि मुझे विंडोज़ में कभी कंटेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ा। तो जो आप कोर्स में पढ़ोगे, सेम अप्रोच यू यू विल बी यूज देयर, राइट। सो दिस इज सर्वर बेसिकली, एक सिंपल सर्वर है। ओके, देयर वी रन दी कंटेनर। अब ये सर्वर का जो हार्डवेयर होगा कंपनी में सर, वो क्या होगा? तो ये सर्वर माइट भी कंपनी में हो सकता है फिजिकल हो। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन इन लास्ट सेशन, कंटेनर टेक्नोलॉजी को ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब है। कंटेनर टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंडेंट है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ चलता है? फिजिकल सर्वर पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन इंस्टॉल, या मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी वर्चुअलाइजेशन के अंदर हो सकता है। ठीक है। तो कंटेनर टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाउड पे ही होना चाहिए, कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मशीन में होना चाहिए। आई डू नॉट रिकमेंड फिजिकल सर्वर्स, नहीं। तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने कहाँ सेटअप किया है, इट्स अप टू यू। कंटेनर टेक्नोलॉजी इट फिट एवरीवेयर इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, राइट। तो हार्डवेयर के अंदर फिजिकल सर्वर के ऊपर भी वी कैन डू प्रैक्टिस, और इट मे बी वर्चुअलाइजेशन सर्वर। वर्चुअल सर्वर में हो सकता है कोई डेटा सेंटर का वर्चुअलाइजेशन हो मेरे पास, के वी एम, ई एस एक्स आई, वी एम वेयर, ओरेकल का वर्चु ये जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं मार्केट में वर्चुअलाइजेशंस के, एनीथिंग। और हो सकता है क्लाउड बेस्ड हो। सर कंटेनर टेक्नोलॉजी में और क्लाउड में क्या डिफरेंस है आपस में? ये सब बातें आपको मायरी पहले से पता होंगी, बट कुछ बिगनर्स होते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता है कि कंटेनर टेक्नोलॉजी का मतलब क्लाउड में क्या यूज है सर। अरे क्लाउड एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। क्लाउड इट इट प्रोवाइड सर्वर्स ऑन इंटरनेट, किसी और का डेटा सेंटर है वो, उसमें सर्वर्स वी आर कॉन्फ़िगरिंग, विंडोज़ की, लिनक्स के। अब उन सर्वर्स को मैं कंटेनर टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज कर सकता हूँ। उन सर्वर्स के अंदर मैं सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली इंस्टॉल ना करके आई कैन डिप्लॉय कंटेनर, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाउड का है और कंटेनर टेक्नोलॉजी मैं अपनी साइड से उसमें यूज कर सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? ये सब बातें पहले ब्रीफ कर चुका हूँ मैं लास्ट सेशन के अंदर। अब क्वेश्चन माइंड में आता है कि जिस मशीन को प्रोडक्शन में डॉकर होस्ट बनाएंगे हम लोग एज एडमिनिस्ट्रेटर, उस मशीन में हार्डवेयर रिक्वायरमेंट मेरी साइड से क्या होगा सर? मैं इंफ्रास्ट्रक्चर टीम से डॉकर होस्ट के अंदर कितना रिसोर्स एक्सपेक्ट करूंगा एटलीस्ट? तो डॉकर मशीन का हार्डवेयर मैं ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता अभी कि नहीं मुझे 4 GB रैम दे दो इनफ है, मुझे 10 GB रैम दे दो इनफ है। ये डिपेंड करता है कि एट अ टाइम उस मशीन के अंदर हाउ मैनी कंटेनर्स यू वांट टू लॉन्च। बट लर्निंग स्टेज से मेरे से पूछो आप अभी, तो लर्निंग स्टेज से तो सर मुझे अभी तो ना लाइट वेट कंटेनर बना के प्रैक्टिस करना है इस कोर्स में अभी। तो एटलीस्ट यू शुड हैव 2 GB रैम, 2 GB रैम, 1 CPU, 20 GB हार्ड डिस्क, इट्स इनफ। ओके।
बट प्रोडक्शन में इसका आंसर क्या होगा? इट डिपेंड ओवर द नंबर ऑफ कंटेनर्स। काफी लोग बोलते हैं कि किसी डॉकर होस्ट में कंटेनर का नंबर कोई लिमिट होता है क्या, कि ओनली वी कैन क्रिएट 10 कंटेनर्स, 12 कंटेनर्स? नहीं, देर इज नो लिमिट। कंटेनर एक प्रोसेस है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस की लिमिट नहीं होती है। वी कैन डिप्लॉय मैनी कंटेनर्स, इट डिपेंड ऑन योर सीपी मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन। ओके। तो सर रिसोर्स डायमेंशनिंग कैसे करते हैं फिर हम लोग? जैसे लेट्स से मेरे मेरे से बोला कंपनी में कि 10 कंटेनर डिप्लॉय करके दो डॉकर होस्ट के ऊपर, तो मैं अब एज ए आर्किटेक्ट कितना रिसोर्स एटलीस्ट उस एप्लीकेशंस के लिए मांगूंगा मैं? पहले तुमको उन एप्लीकेशंस का पुराना नेचर पता होना चाहिए, कि वो एप्लीकेशंस बिफोर कंटेनर टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग सिस्टम में व्हेन वी वर डिप्लॉइंग डायरेक्टली टॉप ऑफ द लिनक्स, सो कितना अमाउंट दे वर यूजिंग अर्लियर बिफोर कंटेनर टेक्नोलॉजी, सेम अमाउंट यू विल बी टेक फॉर कंटेनर। एज ए विंग आर्किटेक्ट, डायमेंशनिंग कंटेनर टेक्नोलॉजी से पहले एप्लीकेशंस की जैसे हो रही थी, सेम अप्रोच आज भी हमको फॉलो करनी पड़ती है। देर इज नो चेंज। एक एप्लीकेशंस बिफोर कंटेनर टेक्नोलॉजी अगर 4 GB रैम यूज करता था, तो कंटेनाइज करने के लिए भी उसको 4 GB रैम आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी ये कंटेनर में जा रहे हैं हम लोग, तो मेरी एप्लीकेशंस अब कम हार्डवेयर में काम हो जाएगा। हार्डवेयर सीपी मेमोरी यूजेस को हम ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। एप्लीकेशंस की जो डिमांड है बिफोर कंटेनर जितना था, उतना रिसोर्स आपको आज भी देना पड़ेगा। तो यू हैव टू कॉन्टेक्ट कि ये एप्लीकेशंस पहले हम डिप्लॉय कर रहे थे तो कितना रिसोर्स कंज्यूम करते थे। उसकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं कंपनीज के अंदर, वो पढ़ने पड़ेंगे आपको। अकॉर्डिंगली क्या करोगे आप लोग? वो हार्डवेयर डॉकर मशीन को आप दोगे। ठीक है। और तो मैं इस बात का आंसर पहले दे चुका हूँ। एक स्टूडेंट ने मेरे से पहले पूछा था लास्ट टाइम कि एक मशीन के अंदर मेरे पास 10 GB रैम है, आई हैव 4 कंटेनर, राइट? तो बाय डिफॉल्ट रिसोर्स एलोकेशन कैसे होता है? तो रिसोर्स एलोकेशन दो टाइप से होता है। एक थिन, थिन का मतलब होता है एज पर द यूज। व्हेन वी आर क्रिएटिंग कंटेनर और यू आर नॉट एलोकेटिंग सीपी मेमोरी, तो बाय डिफॉल्ट दे यूज ऑन डिमांड। जिसको जितना हार्डवेयर चाहिए वो यूज कर सकता है। बट वी हैव द कंसेप्ट कि नहीं, मुझे इस कंटेनर को 10 GB में से 2 GB देना है, इस कंटेनर को मुझे 4 GB देना है। सो दैट वी विल सीन प्रैक्टिकली। ओके। बट परेशान नहीं होना कि एक मशीन में वी हैव 4 कंटेनर सर, और आपने बोला कि चारों में से जिसको जितना रैम चाहिए इतना यूज कर लो। ये तो गलत है। एक कंटेनर मेमोरी यूज ज़्यादा करेगा, बाकी को हार्डवेयर मिल नहीं पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्री एलोकेट कंसेप्ट है कि इसमें डॉकर के अंदर हम लिमिट कर सकते हैं स्टार्टिंग में ही, कि ये कंटेनर इस अमाउंट से ज़्यादा यूज नहीं कर सकता। ओके। चलो। अब पॉइंट आता है कि सॉफ्टवेयर मार्केट में इसका कौन देगा हम लोग को, लेकिन एक सेकंड देना मुझे बस। राइट। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि कंटेनर होस्ट, ये एक टर्म्स हो गया सेपरेट, इसमें डॉकर टर्म्स कहाँ फिट होता है लेकिन? एक्चुअल में डॉकर एक कम्युनिटी है, सिंपल। डॉकर इज एन कम्युनिटी। कंटेनर टेक्नोलॉजी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में यू आर गोइंग टू इंस्टॉल कंटेनर के लाइफ साइकिल को, कंटेनर्स के फाइल सिस्टम को। कोई तो सॉफ्टवेयर है बैकएंड में ना, जो इसको मैनेज करेगा। उसकी बात मैं आगे करूंगा अभी। तो कंटेनर टेक्नोलॉजी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए कोई कम्युनिटी है पिक्चर में, जो हमको एक सॉल्यूशन देता है कि सॉल्यूशन आप सेटअप करो। ये सॉल्यूशन तुमको कंटेनर टेक्नोलॉजी बना के देगा एक्चुअल में। तो व्हाट दे आर, ये डॉकर एक कम्युनिटी है। ये पॉडमैन क्या है? एक कंटेनर सॉल्यूशन है। डॉकर एक क्या है? एक कंटेनर सॉल्यूशन है। जैसे लिनक्स की बात करते हैं हम लोग, तो लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट वर्ड इज रेड हैट, डेवियन, सूजे, फेडोरा, ये सब क्या है सर? सर दे आर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ लिनक्स, दे आर फ्लेवर ऑफ लिनक्स।
ऐसे कंटेनर तो एक टेक्नोलॉजी का नाम है, बट उस टेक्नोलॉजी का सॉल्यूशन कौन दे रहा है? सो दिस आर दी अवेलेबल सॉल्यूशंस: डॉकर, पॉडमैन, एलेक्सी, आरकेटी, राइट? बट हियर यू आर लर्निंग डॉकर कंटेनर टेक्नोलॉजी। तो मैं जिस सिस्टम के अंदर कंटेनर की लाइफ साइकिल को मैनेज कर रहा हूँ, ओके, वो सॉफ्टवेयर, वो सॉल्यूशन गिवन बाय डॉकर कम्युनिटी। तो इन टर्म्स ऑफ इस वे में मैं क्या बोल सकता हूँ उस मशीन को, कि ये मेरी कंपनी का डॉकर होस्ट है, जिस मशीन में मैं डॉकर के सॉफ्टवेयर से कंटेनर टेक्नोलॉजी को मैनेज करता हूँ। ठीक है। अभी क्वेश्चंस जिनको काफी एक्सपीरियंस है पहले से, उनके माइंड में आ रहा होगा कि डॉकर होस्ट और डॉकर इंजन में क्या डिफरेंस है फिर, डॉकर इंजन और डॉकर रन टाइम में क्या डिफरेंस है फिर। ये ब्रीफ करूंगा मैं, थोड़ा सा वेट करो, इन क्वेरीज का आंसर दूंगा प्रॉपरली। बट बहुत बेसिक से पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि डॉकर होस्ट का मतलब इतना मानो कि एक मशीन में कंटेनर टेक्नोलॉजी का सॉल्यूशन डॉकर कम्युनिटी का मैंने इंस्टॉल कर रखा है। दैट्स इट। अब थोड़ा सा बात करता हूं मैं, ये बाकी के कम्युनिटी मार्केट में इतना पॉपुलर नहीं है। डॉकर का जो सॉल्यूशन है वो काफी स्टेबल माना जाता है इंडस्ट्री के अंदर। ओके। जब टेक्नोलॉजी अडेप्ट होना स्टार्ट हुआ, तो डॉकर ने इस सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स मॉडल में ऑफर कर दिया सबके लिए, कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबको सब इसको यूज करो। डॉकर का मार्केट में कोई भी इंटरप्राइज एडिशन पहले अवेलेबल नहीं था। टेक्नोलॉजी जैसे अडेप्ट हुआ था, लोगों ने इसको यूज करना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में इट वाज ओपन सोर्स। आज भी ओपन सोर्स है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी क्या हो गया, थोड़ा सा इसमें माइनर चेंज हुआ है। डॉकर कम्युनिटी रेड हैट की तरह सॉफ्टवेयर का बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने भी। जैसे रेड हैट का बिजनेस क्या है? कोई भी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को उठाना, कस्टमाइज करना, उसका इंटरप्राइज सॉल्यूशन लोगों को दे देना, उसके ऊपर एक प्रॉपर वेल मैनेज डॉक्यूमेंटेशंस, एडमिन सपोर्ट्स, ये सब आपको प्रोवाइड करता है रेड हैट। सेम डॉकर कम्युनिटी, इट्स एन कम्युनिटी, दे हैव आईटी टीम प्रॉपरली। ओके। सो दे प्रोवाइड कंटेनर सपोर्ट एज वेल। तो आज डॉकर सॉफ्टवेयर के मार्केट में दो आते हैं एडिशन। एक आता है डॉकर सीई, एक डॉकर ईई। दो आते हैं इसके एडिशन। एक डॉकर सीई, इसको बोलते हैं कम्युनिटी एडिशन, फ्री वर्जन, सपोर्ट नॉट अवेलेबल। और एक आता है क्या, इंटरप्राइज एडिशन। इंटरप्राइज एडिशंस। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है अभी। सर मुझे तो लर्निंग स्टेज से पहले टेक्नोलॉजी को पढ़ना है, फिर मुझे इंडस्ट्री में यूज करना है, तो बाद में सपोर्ट क्यों नीड पड़ती है हम लोगों को? अभी लर्निंग स्टेज से तुम क्या करोगे, यू विल बी कॉन्फ़िगर कम्युनिटी एडिशन, देन वी विल स्टार्ट प्रैक्टिस। ओके। बट इन योर कंपनी इफ यू आर लुकिंग सपोर्ट, कि यार ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मेरे पास अभी एक हाई स्किल्स की मैन पावर नहीं है, और इस टेक्नोलॉजी को मैं अच्छे लेवल पे भी वांट टू अडेप्ट, राइट? बट इन इन एनी केस फ्यूचर में कभी मुझे कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो एक आईटी टीम मुझे सपोर्ट करना चाहिए। ओके। तो डॉकर कम्युनिटी नाउ दिस स्टार्टेड सपोर्ट एज वेल। दैट्स इट। बट लर्नर्स के लिए, मैं और आप एक यहाँ डॉकर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, तो हमारे लिए ऐसा नहीं कि कम्युनिटी एडिशन में बनने वाला जो कंटेनर होगा अलग काम करेगा, इंटरप्राइज एडिशन में काम करने वाला बनने वाला कंटेनर अलग काम करेगा, नहीं। कंटेनर का लाइफ साइकिल विल बी सेम। सॉफ्टवेयर का फर्क है बस। यू आर लुकिंग सपोर्ट, तो डेफिनेटली इंटरप्राइज एडिशन पे जाओगे। देयर विल बी सम चेंजेस, डेफिनेटली कुछ तो होते हैं, बट 90% जो फंडामेंटल है टेक्नोलॉजी का वो सेम रहने वाला है। ओके। देन सेकंड टर्म्स है, सेकंड टर्म्स इज कंटेनर क्लाइंट। होता क्या है, डॉकर सर्विस में, डॉकर सर्विस को मैनेज करने के दो तरीके होते हैं।
क्या बोल रहा हूँ? डॉकर को मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा अभी। ये मेरी कंपनी का डॉकर होस्ट है। ओके। इस होस्ट को मैनेज करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक लोकल एपीआई और एक रिमोट। लोकल का मतलब होता है कि कंपनी क्या करे, डॉकर मशीन में डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर को लॉगिन दे दे। जैसे मैं और आप, वी आर डॉकर एडमिनिस्ट्रेटर। सो कंपनी, देर इज वन चॉइस, दे कैन प्रोवाइड डायरेक्ट लॉगिन, डायरेक्ट एसएसएच ऑन डॉकर होस्ट, राइट। और मैं उस सिस्टम में बैठ के कंटेनर की लाइफ साइकिल को मैनेज कर पाऊंगा। डॉकर स्टॉप, डॉकर स्टार्ट, दीज आर सम कमांड्स वी विल सी प्रैक्टिकल, राइट। उसको बोलते हैं लोकल मैनेजमेंट। तुमने डॉकर की सर्विस को लोकल एडमिनिस्ट्रेटर वाली मशीन से ही मैनेज करवा रहे हो आप। ओके। एक होता है क्या, रिमोट सिस्टम, कि नहीं सर सिक्योरिटी की वजह से ना मेरी कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर को डॉकर होस्ट पर डायरेक्ट लॉगिन नहीं कर सकता। वी आर कॉन्फ़िगरिंग सेपरेट नोड, और डॉकर की एपीआई को मैं रिमोटली पब्लिश पब्लिश कर दूंगा। डॉकर की एक होती है एपीआई सर्विस, आगे मैं आगे बात करूंगा प्रैक्टिकली। सो डॉकर का एपीआई रिमोटली एक्सेस कर दूंगा। आई विल गिव यू एक्सेस, आई विल प्रोवाइड सम यूजर नेम पासवर्ड ऑफ डॉकर्स मशीन। ठीक है। और देन आप क्या करोगे, यू आर एडमिनिस्ट्रेटर, सो कमांड नोड आपके लिए ये बनेगा। इस मशीन से बैठ के यू विल परफॉर्म कमांड्स, सो दैट मशीन बिकम डॉकर क्लाइंट, और दिस सिस्टम बिकम डॉकर होस्ट या सर्वर। ये सब करके हम देखेंगे प्रैक्टिकल। ओके। तो डॉकर में इसको टेक्निकली लैंग्वेज बोलते हैं सॉकेट। डॉकर के किस सॉकेट को तुमने ऑन कर रखा है? तो डॉकर में दो सॉकेट होते हैं। एक होता है यूनिक्स कॉलन डबल स्लैश, एक होता है लोकल सॉकेट, और एक होता है टीसीपी आईपी। टीसीपी टीसीपी सॉकेट ओपन कर दो। जब भी कोई बोले आपसे इंटरव्यू में कि मैंने डॉकर होस्ट पे टीसीपी सॉकेट ओपन कर रखा है, तो टीसीपी सॉकेट का मतलब हो गया कि तुम उस डॉकर मशीन को रिमोट सिस्टम से मैनेज करना चाहते हो। तो रिमोट मशीन जो कंपनी का बैसन नोड है हमारा, जंप सर्वर जिसको बोल देते हैं, दैट सिस्टम कॉल डॉकर क्लाइंट। उस सिस्टम में क्या हो रखा है, डॉकर के एडमिनिस्ट्रेटर दे आर लॉगिंग, और उस मशीन से बैठ के दे आर मैनेजिंग कंटेनर लाइफ साइकिल। दैट्स इट। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। काम करने के दो तरीके हैं। या तो मैं अपनी कंपनी में डायरेक्टली क्या करूं, डॉकर सिस्टम में लॉगिन करूं और डॉकर की लाइफ साइकिल को मैनेज करूं, या कंपनी मुझे डायरेक्टली लॉगिन ना देके एक सेपरेट, ये मेरे ये मेरा पर्सनल कंपनी का लैपटॉप है। सो पहले मुझे डॉकर क्लाइंट पे आना पड़ता है, और यहाँ से मुझे कंटेनर टेक्नोलॉजी को मैनेज करना पड़ता है। तो दैट सिस्टम बिकम डॉकर क्लाइंट, राइट। ये सब बातें अभी सुनते जाओ, जब टॉपिक्स आगे आएंगे सबकी लैब परफॉर्म करके हम देखेंगे। बट मैं आपके माइंड में ही बात बोल दे रहा हूँ कि मेरी कंपनी में डॉकर होस्ट में सर मुझे कभी लॉगिन मिलता ही नहीं है यार। मुझे तो सेपरेट नोड पे लॉगिन देते हैं वो लोग, और वहां से बैठ के मैं कंटेनर टेक्नोलॉजी मैनेज करता हूँ। तो डरना नहीं, समझ जाना है कि वो एक मशीन है सेपरेटली, डॉकर की एपीआई को सेकेंडरी मशीन से बैठ के बस मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। उस सेकेंडरी मशीन को इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज हम बोल देते हैं डॉकर क्लाइंट, और जिस मशीन में कंटेनर चलता है दैट सिस्टम कॉल्ड डॉकर होस्ट, राइट। नाउ दिस इज सेपरेट administrator node for managing container life cycle। ये डॉकर क्लाइंट विंडो का हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि डॉकर क्लाइंट भी लिनक्स का होना चाहिए। डॉकर होस्ट माइट भी हमारा लिनक्स का है, डॉकर क्लाइंट माइट भी हमारा विंडो का हो सकता है, या इट वे बी लिनक्स। ये मैटर नहीं करता।
चलो, देन थर्ड टर्म्स आता है क्या? डॉकर इमेजेस, कंटेनर इमेजेस। कंटेनर कहता है कि आई आई जस्ट रिटेन सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी। मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर किसी सॉफ्टवेयर को चलाने वाले मिनिमल डिपेंडेंसी को मैं रिटेन करता हूँ, ऐसा ऐसा डेफिनेशन मैंने आपको बोला हुआ है कि वो सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी जो लिनक्स सिस्टम में वीबर इंस्टॉलिंग आज सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी को अलग अलग कंटेनर में चला के हम लोग सॉफ्टवेयर को आइसोलेट कर पा रहे हैं। बट सर, इस कंटेनर में ये लाइब्रेरी, ये सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी एक्चुअल में लोड कहाँ से हुआ? वो सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी एक्चुअल में इस कंटेनर में लोड कहाँ से हुआ है? तो कंटेनर टेक्नोलॉजी कहता है कि आई टोटली डिपेंड ऑन इमेज। विदाउट इमेज देर इज नो मीनिंग ऑफ कंटेनर। इफ यू डोंट हैव एन इमेज, दैट लाइट वेट इमेज, तो विदाउट इमेज के आगे की बातें तो आप सोच नहीं सकते एक्चुअल में। इमेज क्या है? दिस इज स्मॉल ब्लू प्रिंट ऑफ सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी, ऐसा बोलो, या इमेज कंटेन सॉफ्टवेयर लेवल डिपेंडेंसी। सॉफ्टवेयर लेवल डिपेंडेंसी। ओके, इमेज इज द लाइट वेट टेम्पलेट, ऐसा भी आप बोल सकते हो आप लोग। इमेज क्या है? एक लाइट वेट टेम्पलेट है विच होल्ड सॉफ्टवेयर रन टाइम्स। रन टाइम का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंसी, जैसे बाइनरी, कॉन्फ़िग फाइल, एप्लीकेशन की कॉन्फ़िग फाइल हो गई, कमांड हो गए। ठीक है, ये वो डेटा है एक्चुअल में जो डेटा आज से पहले सॉफ्टवेयर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से पिक करता था। अब वो डेटा हमने कस्टमाइज कर दिया। वी आर नाउ क्रिएटिंग सेपरेट सेपरेट इमेजेस कि सबके पास अपना अपना डिपेंडेंसी अलग रहेगा। सो देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट। एक सॉफ्टवेयर को अपडेट करने से दूसरा सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दे हैविंग सेपरेट इमेजेस, और ऑल इमेज दे रिटेन सेपरेट डिपेंडेंसी। देर इज नो एनी कॉमन प्लेस कि सबकी डिपेंडेंसी का प्लेस ये है, सबकी लाइब्रेरी का प्लेस ये है, नहीं। वी आर क्रिएटिंग सेपरेट इमेजेस फॉर ईच सॉफ्टवेयर। अब काफी लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर, जो इमेज होती है कंटेनर्स की इमेज, आई डोंट नो आपको कितना एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी के बारे में, बट कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जिनको पहले से एक्सपीरियंस है उनके माइंड में आ रहा होगा कि कंटेनर्स की इमेज में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या? ऐसा हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है। 90% स्टूडेंट का आंसर होता है कि नहीं होता, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कंटेनर्स की इमेज में होगा सर, तो फिर टेक्नोलॉजी का मतलब ही क्या है? क्योंकि आपने क्या बोला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक रहता है बस, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वी आर डिप्लॉइंग कंटेनर, और कंटेनर के अंदर बस वी ओनली इंस्टॉल्ड मिनिमल कॉन्फ़िगरेशंस दैट रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टवेयर। एड ऑन एडिशनल डेटा वी नेवर पैक इनसाइड द कंटेनर इमेज, ऐसा बोलता आ रहा हूं मैं। सो टुडे आई एम गिविंग एग्जैक्ट डेफिनेशन जो आपको हमेशा स्टेटमेंट याद रखना है इंडस्ट्री में, और मैं प्रैक्टिकल आगे प्रूफ करके दिखाऊंगा। कंटेनर्स की इमेज में यस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ये बात करेक्ट है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम का स्मॉल ब्लूप्रिंट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का माइनर फुटप्रिंट होता है। अब माइनर फुटप्रिंट में किसको बोल रहा हूं? जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दे आर सम मिनिमम कमांड्स जो हमको एटलीस्ट डेली काम में आती हैं। जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एलएस कमांड, सीडी कमांड, एमकेडीआर कमांड, सीपी कमांड। ओके, ये वो कमांड्स हैं जिनके थ्रू हम किसी सॉफ्टवेयर की फाइल को कॉपी करते हैं, परमिशन देते हैं, किसी फाइल को यूजर चाहिए, किसी फाइल, किसी सर्विस को
कॉन्फ़िग फाइल में कुछ चेंज करवाना है, सो आई हैव सम कमांड इन लिनक्स। अब कंटेनर्स की इमेज में जब तक मैं ये कमांड इंस्टॉल नहीं करूंगा दोस्त, तो उस इमेज में लॉगिन करने के बाद मैं सर्विस की फाइल में चेंज कैसे कर पाऊंगा? मैं सर्विस के अंदर कोई पैरामीटर चेंज करना है, सर्विस में पोर्ट नंबर ऐड करना है, कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल पास करना है सर्विस के लिए, तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम तो कंटेनर्स की इमेज में नहीं होता। यस, आई एक्सेप्ट। बट एवरी इमेज में माइनर ब्लूप्रिंट, माइनर इन्वायरमेंट डाल के देना पड़ता है। अदरवाइज सॉफ्टवेयर की जो डिपेंडेंसी है वो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड के इंस्टॉल कैसे हो गया? आप मुझे बताओ, किसी इमेज में मैंने बोला कि जावा कर दो इंस्टॉल, सो विदाउट हेल्प ऑफ डब्ल्यू गेट कमांड, विदाउट हेल्प ऑफ टार कमांड, विदाउट हेल्प ऑफ यम कमांड, सो दीज आर सम कमांड जिनके थ्रू हम लोग आज से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में जावा इंस्टॉल करते थे। तो विदाउट दीज कमांड वी कैन नॉट इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर इनसाइड द इमेज। तो हर एक इमेज के अंदर, ये आज आपको मान के चलना है, ऐसा आपको माइंड सेट कर लेना है आज, कि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज में नहीं होता, बट ऑपरेटिंग सिस्टम के ब्लूप्रिंट होते हैं, माइनर कमांड्स होती हैं। वो प्रैक्टिकली मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है। अब ये इमेजेस एक्चुअल में डेवलप कौन करता है सर? ये इमेजेस दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कम्युनिटी बेस्ड, और एक क्या होते हैं, कस्टम इमेजेस। कम्युनिटी इमेज का मतलब ये होता है, जितने भी सॉफ्टवेयर का बिजनेस करने वाली आईटी कंपनी है मार्केट में, दे आर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एंड दे आर पब्लिशिंग टू क्लाइंट। कुछ सॉफ्टवेयर वी आर डेवलपिंग फॉर ऑन, हमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, अपने लिए डेवलप कर लिया हमने। कुछ कंपनी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं और मार्केट में उसका बिजनेस करते हैं फिर एक्चुअल में। तो कम्युनिटी इमेज का मतलब होता है कि जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, जिसका जो सॉफ्टवेयर है, उस कंपनी के आईटी टीम ने क्या किया हुआ है ऑलरेडी, उस सॉफ्टवेयर की इमेज को प्रिपेयर करके इंटरनेट पे पब्लिश कर दिया है। कम्युनिटी इमेज को ही हम बोल सकते हैं रेडी टू यूज इमेज। क्या बोल सकते हैं इसको? रेडी टू यूज इमेज। अच्छा, एक क्वेश्चंस मेरे से पूछा था, मैंने भी आपसे बोला था कि आजकल हम लोगों को लिनक्स में ज़्यादा स्किल्स की नीड नहीं पड़ती है। लिनक्स में एक प्रोफाइल थी L1 L2 L3। सर आजकल L3 लिनक्स एडमिन की हायरिंग नहीं होती है। बहुत ज़्यादा डीप डाइव वाले स्किल जो होते हैं लिनक्स में, वो हमको नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यार आप बात सोचो, आजकल सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन जो होता है एक्चुअल में, वो खत्म हो गया मार्केट से। रेडी टू यूज प्लेटफॉर्म वी आर गेटिंग। तुमको पाइथन पाइथन चाहिए प्लेटफॉर्म में, तुमको माई चाहिए, तुमको माई के अलावा ओरेकल चाहिए डेटाबेस, मतलब जितने प्लेटफॉर्म्स, जितने मिडलवेयर, जितने वेब सर्वर्स, राइट? सो वी आर गेटिंग रेडी टू यूज इमेजेस। हमें क्या मिल रहा है आज टाइम पर? जब इमेजेस ऑलरेडी कंपनी हैज प्रिपेयर्ड, सो देन व्हाई वी विल हायर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स? आर यू गेटिंग? जब वी नो कि मुझे आगे चल के जिस टेक्नोलॉजी पे मूव करना है कंपनी को, तो मैं इतने हाई स्किल्स की कंपनी में एडमिन हायर क्यों करूंगा, जिनके स्किल्स में डेटाबेस इंस्टॉलेशंस, मिडलवेयर इंस्टॉलेशंस, वेब सर्विस के इंस्टॉलेशंस? नो, आई डू नॉट एक्सपेक्ट। क्यों? क्योंकि मुझे खुद पता है कि मेरी टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंटेशन जिस प्लेटफॉर्म में करेगी, वी विल बी मूव ऑन कंटेनर टेक्नोलॉजी। और कंटेनर टेक्नोलॉजी में ऑल कम्युनिटी दे हैविंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अवेलेबल द इमेजेस। हर कम्युनिटी आज के टाइम पे करती क्या है, अपने सॉफ्टवेयर की इमेजेस बना बना के दे पब्लिश ओवर द इंटरनेट। और जितने क्लाइंट्स होते हैं जो कंटेनर टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं, आजकल वो इंस्टॉलेशंस में टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि रेडी टू यूज इमेजेस दे आर गेटिंग। दिस इज द रीजन कि आजकल सिस्टम एडमिन की जो कोर प्रोफाइल होती है ना, वो हम एक्सपेक्ट नहीं करते आप लोगों से। हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि यार यू ओनली शुड हैव बेसिक लिनक्स नॉलेज।
कोर इंस्टॉलेशन प्रोफाइल आपके स्किल्स में है कि नहीं, मैटर नहीं करता। बट सर, मैंने कभी ऐसी कंपनी ज्वाइन कर लिया कि वो कंपनी खुद का सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बना के लोगों को देती है, उस इमेज को मैंने तो उठा इंटरनेट उठा लिया, पर उस कंपनी में उस इमेज को डेवलप कैसे किया गया था, वो कंपनी का पार्ट में कभी बना तो ऑफ कोर्स वी कैन प्रिपेयर इमेजेस। कस्टम इमेज का मतलब होता है कि मेरा सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, इसको इमेज में एंड टू एंड इसका इंस्टॉलेशन करके मुझे देना है क्लाइंट को। तो आगे चल के देयर विल बी सम टॉपिक्स, डॉकर फाइल्स, जिनके थ्रू हम सीखेंगे कि नई नई इमेजेस डेवलप कैसे होती हैं। सर 100% इमेजेस तो मार्केट से मुझे नहीं मिलेंगी ना, कभी तो ऐसा होगा कि मेरा सॉफ्टवेयर की इमेज मुझे रेडी करनी पड़े। डेफिनेटली ऐसा होता है। सर मेरा अपना प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की इमेज मुझे डेवलप करके मार्केट में सेल करना है। सो डेफिनेटली आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग कि हाउ टू कॉन्फ़िगर इमेजेस फ्रॉम द स्क्रैच। अब यहाँ क्वेश्चन माइंड में आता है, आई डोंट नो आपके में आ रहा है कि नहीं आ रहा माइंड में ये, कि कम्युनिटी इमेजेस जब हम कम्युनिटी से लेके आते होंगे सर, तो इसका लाइसेंसिंग कैसे काम करता होगा? क्या हर इमेज का एक चार्ज होता है क्या? उसका चार्ज पे करो देन इमेज को यू कैन डाउनलोड। लाइसेंसिंग, सॉफ्टवेयर की लाइसेंसिंग में कितना चेंज हुआ है ये टेक्नोलॉजी आने के बाद, देखो। जितनी इमेजेस आप इंटरनेट से पुल करते हो या किसी कम्युनिटी के पोर्टल से डाउनलोडिंग करते हो दोस्तों, अगर वो प्रोडक्ट ओपन सोर्स है, जिस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए बिफोर कंटेनर टेक्नोलॉजी हमें कोई लाइसेंस परचेस करने की नीड नहीं पड़ती थी, तो आज वो सॉफ्टवेयर की इमेज में डाउनलोडिंग करने गया तो आई डू नॉट रिक्वायर्ड एनी लाइसेंस। जो प्रोडक्ट हमारा मार्केट में ओपन सोर्स है पहले से ऑलरेडी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को कंटेनर्स के अंदर चलाओ, कंटेनर से बाहर चलाओ, यू विल नॉट पे एनी कॉस्ट। आर यू गेटिंग? अब जो प्रोडक्ट कॉपीराइट हैं पहले से, पेटेंट है किसी कंपनी के, आपको पता है कि सॉफ्टवेयर के लिए जो लाइसेंसिंग का पैसा हमको देना पड़ता था वो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोलना कि ये सॉफ्टवेयर तो कंटेनाइज हो गया यार, आप पैसा क्यों ले रहे हो, नहीं। सॉफ्टवेयर का एडिशन जैसे पहले था, अगर वो प्रोडक्ट कॉपीराइट है, उसकी लाइसेंसिंग होती है पर कोर, पर सीपीयू, नंबर ऑफ स्टांस के अकॉर्डिंगली। तो जो उसका बिलिंग मॉडल है पहले से लाइसेंसिंग का, दैट यू हैव टू फॉलो। वो उसको तुम ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। सर आपने तो बोला था ना स्टार्टिंग में कि कंटेनर टेक्नोलॉजी आने के बाद लाइसेंसिंग को हमने कम कर दिया, तो वो मतलब क्या था आपका फिर? मेरा मतलब था ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस। जैसे रेड हैट के मैंने 100 सर्वर बिल्ड किए, रेड हैट कहता है कि मेरा लिनक्स इंटरप्राइज है, पर सर्वर के अकॉर्डिंगली सब्सक्रिप्शन आपको परचेज करना पड़ता है। सब्सक्रिप्शन पूल आता है रेड हैट का, 100 सर्वर यू आर प्रिपेयरिंग अर्लियर, क्योंकि यू हैव 100 सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर एक मशीन। आज 10 मशीन के अंदर यू आर डिप्लॉइंग 100 सॉफ्टवेयर यूजिंग कंटेंट टेक्नोलॉजी, तो आपने 90 मशीन का आपने लाइसेंस बचा लिया, ओएस का लाइसेंस। बट कंटेनर टेक्नोलॉजी आने के बाद ऐसा आप सोच रहे हो कि सॉफ्टवेयर का लाइसेंस चेंज हो गया है, कम हो गया है, तो वो आपकी गलत थिंकिंग है। ओरेकल एंटरप्राइज डेटाबेस दे रहा है, तो ओरेकल के डेटाबेस को कंटेनाइज करने जाओगे तो उसकी बिलिंग करनी पड़ेगी जितना पहले करते थे हम लोग। वहां कोई चेंज नहीं आया है। अब काफी लोग टेलीकॉम से भी हो सकते हैं, उनके माइंड में डाउट आता है कि हमारी एप्लीकेशन ना मैक एड्रेस पे चलती थी सर, क्या कंटेनर का मैक एड्रेस फिक्स कर सकते हैं हम लोग? डेफिनेटली। सर हमारी लाइसेंसिंग हार्डवेयर बेस्ड होती है, कि जिस हार्डवेयर पे जाके हम लाइसेंस को इंस्टॉल करते थे, वो उसका मैक एड्रेस कैप्चर करता था। अगर सॉफ्टवेयर को वी विल माइग्रेट, तो ये लाइसेंस काम नहीं करेगा। तो सर कंटेनर में आज सॉफ्टवेयर को मैं चलाना चाहता हूँ अपने को, बट उसका जो मैक एड्रेस है वो मैं कहाँ से लेके आऊंगा, फिक्स करूंगा? तो डोंट वरी अबाउट ये सब सिनेरियोज, कंटेनर टेक्नोलॉजी बड़े अच्छे सपोर्ट करता है। आपकी लाइसेंसिंग सीपीयू बेस्ड है, सॉकेट बेस्ड है, हार्डवेयर बेस्ड है। तो डोंट वरी, ऑल कैपेबिलिटी वी हैव।
देर इज नो लिमिटेशन। ठीक है दोस्तों। चलो, तो आई हैव गिवन ब्रीफ अबाउट द इमेजेस, ये इमेजेस डेवलप कौन करता है। इमेजेस कम्युनिटी से लेके आएंगे, कुछ इमेजेस को हम बना के देखेंगे, वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले एक टर्म्स होता है जिसको बोलते हैं इमेज रजिस्ट्री सर्वर्स। जितनी कम्युनिटीज मार्केट में आपको इमेज देते हैं, तो ऐसा नहीं बोलना कि मुझे उनको ईमेल करना होगा कि मुझे एक इमेज भेज दो पेन ड्राइव में आप लोग, नहीं। सो हाउ दे अवेलेबल? सो ऑल कम्युनिटी दे हैव इमेज रजिस्ट्री सर्वर्स ऑन इंटरनेट। गूगल, रेड हैट, जितनी मार्केट में सॉफ्टवेयर का बिजनेस करती है आईटी कंपनी, और अपनी अपनी इमेजेस को दे पब्लिश, सो ऑल दे हैविंग सेपरेट सेपरेट इमेज रजिस्ट्री सर्वर। क्या होता है ये? दी सर्वर, देयर वी सेंट्रलाइज दी इमेजेस, राइट ना। जितनी मार्केट में इमेजेस की डाउनलोडिंग की बात आती है, तो रजिस्ट्री सर्वर्स के साथ आपको खेलना पड़ता है। रजिस्ट्री सर्वर्स में कंपनीज इमेजेस को एक बार में स्टोर करके रख देते हैं, और बाद में इमेजेस को वहां से हम डाउनलोडिंग करते रहते हैं एक्चुअल में। अब ये रजिस्ट्री सर्वर भी इंडस्ट्री में दो टाइप के होते हैं। एक कम्युनिटी बेस्ड, और एक हमारा अपना प्राइवेट रजिस्ट्री। यानी ये जितने डॉकर होस्ट होते हैं ना, ये डॉकर होस्ट के ऊपर कहीं ना कहीं, इससे बाहर सॉरी, एक रजिस्ट्री सर्वर होता है, जिससे हम पहले इमेजेस को पुल करते हैं। अब ये रजिस्ट्री सर्वर दो टाइप का होता है, या तो कंपनी का प्राइवेट नेटवर्क में हो सकता है, या कोई पब्लिक रजिस्ट्री भी यूज कर सकते हैं हम लोग। इस पब्लिक रजिस्ट्री को ही बोल देते हैं कम्युनिटी रजिस्ट्री। क्या? कम्युनिटी रजिस्ट्री का मतलब क्या हो गया? पब्लिक रजिस्ट्रीज। और प्राइवेट का मतलब क्या हो गया? इंटरनल रजिस्ट्री। ओके, इंटरनल रजिस्ट्री। ओके। पब्लिक रजिस्ट्री का मतलब आपको मालूम होगा, जैसे डॉकर का अपना एक रजिस्ट्री है, रेड हैट के अपने रजिस्ट्रीज हैं, गूगल के अपने रजिस्ट्रीज हैं, जितनी भी आईटी कंपनीज हैं सबके अपने अपने रजिस्ट्री पोर्टल्स हैं। और वो प्रैक्टिकली इमेज डाउनलोडिंग का नाम सीखेंगे। और आगे कमिंग चैप्टर्स में, सर मेरी कंपनी में ना सिक्योरिटी की वजह से डायरेक्टली हर सिस्टम में इंटरनेट अलाउ नहीं है। वी डू नॉट अलाउ इंटरनेट कनेक्टिविटी। ओके। सो हाउ आई विल डाउनलोड द इमेजेस फ्रॉम रजिस्ट्री सर्वर, सर? So in that case, we will configure on private registry in our intranet. There we will store all images, कि जिसको भी इमेज चाहिए, जावा, पाइथन, कोई भी आपको इमेज चाहिए, सो यू डोंट रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट, आप क्या करो, मेरे प्राइवेट रजिस्ट्री से इमेज को डाउनलोडिंग करके यूज कर सकते हो। ट्रेनिंग का पार्ट है, वी विल सी। ठीक है। कुछ पब्लिक रजिस्ट्री के नाम मैं बता रहा हूँ आपको। कमिंग क्लासेस में काफी रजिस्ट्री सर्वर्स को मैं यूज करूंगा, देखना। जैसे डॉकर डॉट आईओ, इसी को बोल देते हैं डॉकर हाउ, एक ही बात है। सम टाइम आई विल बी यूज रजिस्ट्री डॉट एक्सेस डॉट reddit.com. Sometime I will be use registry.reddit.com. ओके। QAY.io, GCR.io, गूगल का अपना आता है। ये मार्केट में कुछ दे आर सम पॉपुलर रजिस्ट्री सर्वर्स, जिनको आईडी कंपनी आजकल यूज करती हैं एक्चुअल में। अब यहाँ एक क्वेश्चन माइंड में आ जाता है कभी कभी, कि इतना रजिस्ट्री इंडस्ट्री में अवेलेबल है, मेरा सॉफ्टवेयर का इमेज किस रजिस्ट्री में पब्लिश है सर, ये मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? इंटरनेट पर दे आर सो मैनी रजिस्ट्री सर्वर्स अवेलेबल, मेरा ये सॉफ्टवेयर, इसकी इमेज कौन सी कम्युनिटी देती है, ये मैं कैसे मालूम करूंगा? इसका बहुत इजी आंसर है दोस्त, इसको बहुत कॉम्प्लिकेट ना करके, कुल मिला के
वो सॉफ्टवेयर जिस कम्युनिटी ने डेवलप किया है, तो पहले उस कम्युनिटी का डॉक्यूमेंट यू हैव टू रीड, कि वो कम्युनिटी का कोई अपना प्राइवेट रजिस्ट्री आता है क्या, या वो कम्युनिटी अपनी इमेजेस को किसी थर्ड पार्टी कंपनी के रजिस्ट्री पोर्टल पे प्लेस कर देते हैं। जैसे डॉकर कहता है, डॉकर हब कहता है कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म हूँ, कोई भी आईटी कंपनी अपना सॉफ्टवेयर के लिए अपना रजिस्ट्री सेटअप नहीं कर सकता, वो मेरे रजिस्ट्री हब को आके यूज कर ले। तो थर्ड पार्टी कम्युनिटीज कंपनीज डॉकर हब को एज अ प्लेटफॉर्म अपनी इमेजेस को मार्केट में पब्लिश करने के लिए यूज करते हैं। बट रेड हैट एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, तो दे हैव ऑन रजिस्ट्री सर्वर। ओके। तो तुम्हारा प्रोडक्ट किस रजिस्ट्री सर्वर में अवेलेबल है, इसका देर इज नो आंसर। यू हैव टू कॉन्टैक्ट दैट कम्युनिटी। उस कम्युनिटी का डॉक्यूमेंटेशन यू हैव टू एक्सप्लोर, कि कम्युनिटी, डू यू हैव एनी रजिस्ट्री। अगर तुम्हारा अपना रजिस्ट्री नहीं है, तो वेयर यू हैव अपलोडेड दिस इमेज, आपने इस इमेज को कहाँ प्लेस कर रखा है। तो दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी, दे विल डिस्क्लोज कि मेरा सॉफ्टवेयर की इमेज मैंने डेवलप करके कोई थर्ड पार्टी कंपनी के रजिस्ट्री पोर्टल में प्लेस कर दिया है, ये इसका यूआरएल है, यू विल क्लोन फ्रॉम देयर। जैसे सपोज सर एग्जांपल दो एक कोई, जैसे सपोज करना, मेरे को एक टास्क मिला कंपनी में। कंपनी ने मेरे से बोला, बहुत बेसिक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ, मैं इस बात का आंसर दे रहा हूँ इस डेमो से थोड़ा सा आपको, कि मेरा सॉफ्टवेयर किस रजिस्ट्री में अवेलेबल है ये मैं कैसे करूँगा मालूम। तो सपोज करना मेरे से कंपनी ने बोला कि जेनकिंस एक सर्विस है कोई, ऐसा मानो जेनकिंस सर्वर का कंटेनर लॉन्च करके दे दो। आई गॉट द रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, आई एम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ डॉकर, दे ईमेल्ड मी कि भाई ये एक मुझे जेनकिंस का प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लीज प्रिपेयर दी जेनकिंस प्लेटफॉर्म इन दी कंटेनर। अब मेरी फाइंडिंग्स क्या हैं, मेरी फाइंडिंग्स हैं, पहले आई नीड टू मेक श्योर कि क्या जेनकिंस कम्युनिटी, आर दे प्रोवाइड एनी इमेजेस, और आई नीड टू बिल्ड ऑन इमेज, क्या वो कोई इमेज मार्केट में देते हैं पहले, या मुझे जेनकिंस की इमेज खुद रेडी करनी पड़ेगी। चलो, तो मैं कहाँ गया, जेनकिंस सर्वर। मैंने जेनकिंस की ऑफिशियल वेबसाइट को खोला, देन आई स्टार्टेड री डॉक्यूमेंटेशंस कि इसके इंस्टॉलेशंस कहाँ कहाँ सपोर्ट करता है टेक्नोलॉजी, ये सॉफ्टवेयर। तो मैंने इसका इंस्टॉलेशंस को रीड करना स्टार्ट कर दिया, कि जेनकिंस का इंस्टॉलेशंस की पॉसिबिलिटी क्या क्या मार्केट में, क्या ये सॉफ्टवेयर कंटेनाइज हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता। ठीक है। उसने मुझे एक लिंक दे दी कि डॉकर प्लेटफॉर्म में भी इस टेक्नोलॉजी को यू कैन इंस्टॉल इजिली। मैंने इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पहले मुझे बता रहा कि डॉकर होता क्या है, डॉकर के बारे में मुझे पता है, मेरी फाइंडिंग्स हैं कि मुझे इसकी इमेज चाहिए यार, बाकी सब मैं अपने आप कर लूंगा, आई नो हाउ टू लॉन्च कंटेनर, वो सब मैं जानता हूँ। आई एम डॉकर एडमिनिस्ट्रेटर, रेस्ट थिंग आई नो, बट आई डोंट हैव इमेज, सो वी आर लुकिंग फॉर इमेज। ओके। क्लियरली मेरे से एक बात बोल रहा है कि वी हैव अपलोडेड जेनकिंस इमेज ऑन डॉकर हब। जेनकिंस सर्वर की इमेज को जेनकिंस कम्युनिटी ने डॉकर हब के ऊपर प्लेस कर रखा है, राइट। दे आर even disclosing all the informations about the resource, how much amount you required. Okay. Then clearly they have mentioned here कि this is the image URL. So let me click on this link. जैसे मैंने इस लिंक पे क्लिक किया, साफ साफ बता दिया कि इस इमेज को थर्ड पार्टी कंपनी ने स्पॉन्सर किया है, ये डॉकर कम्युनिटी का अपना इमेज नहीं है। डॉकर ने तो प्लेटफॉर्म दिया है, और डॉकर की रेपोजिटरी में इमेज को पब्लिश किया है जेनकिंस कम्युनिटी ने।
हारी गाड़ी दोस्तों। आपको मेरी बात का आंसर मिला? मैंने क्या बोला था अभी कि मार्केट में दी मैनी दे आर मैनी सॉफ्टवेयर्स, दे आर मैनी रजिस्ट्री सर्वर्स, सो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर हाउ आई विल फाइंड द इमेज। सो आपको उस कम्युनिटी के साथ में यू हैव टू कॉन्टैक्ट, वहां से आपको मालूम चलेगा। वरना ब्लाइंडली आप मेरे से बोलो कि डू यू हैव एनी कमांड सर, इस कमांड से मुझे बता दो कि ये इमेज कहाँ मिलेगी, देर इज नो वे आई हैव। ओके, ये मेरी खुद की फाइंडिंग्स हैं। उस कम्युनिटी का डॉक्यूमेंटेशन मुझे रीड करना पड़ेगा। अगर वो कम्युनिटी इमेज नहीं देती तो देन सेकंड अप्रोच विल बी आई विल कॉन्फ़िगर कस्टम इमेज। फिर मैं जेनकिंस की खुद की इमेज डेवलप करना सीखूंगा। वो सब ट्रेनिंग का पार्ट है। चलो सर, लेकिन जेनकिंस का इंस्टॉलेशन इमेज में खुद करोगे तो आपको क्या लगता है, फिर तो मुझे मेरे पास लिनक्स एडमिन के हाई स्किल्स होने चाहिए। हाँ, जब इमेजेस को डेवलप करने की बात आती है सो देयर बी रिक्वायर्ड कोर लिनक्स नॉलेज। क्योंकि जेनकिंस का इंस्टॉलेशन जैसे लिनक्स में पहले हो रहा था, आज वैसे ही होगा इन इमेज, देयर इज नो चेंज। तो जब इमेजेस को प्रिपेयर्ड इमेजेस को यूज करने की बात आती है तो ज्यादा स्किल्स की नीड नहीं रहती है। जब इमेज डेवलप करने की बात आती है तो फिर कंटेनर टेक्नोलॉजी से पहले मैं एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर पहले था कि नहीं था, वो मैटर करता है। हाँ, जाफर ने पूछा है कि सर लाइक आई एम डाउनलोडिंग एनी इमेज फ्रॉम द इंटरनेट, सो ऑल द कम्युनिटी दे टेक दे गिव द अश्योरिटी की जो भी इमेज मैं दे रहा हूँ, आई हैव फिक्स ऑल द वल्नरेबिलिटी दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जिस वर्जन को यू आर पुलिंग, उस वर्जन में ऑल द डिपेंडेंसी ऑल द वल्नरेबिलिटी वी हैव फिक्स। पहली बात तो, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना सॉफ्टवेयर लोगों को देगा तो हार्मफुल इमेजेस प्रोवाइड नहीं करेगा। बट सर इंटरनेट की दुनिया है, हाउ आई विल बी बिलीव? किसी इमेज को यूज करने से पहले कैन आई स्कैन? राइट। सो दिस इज योर चॉइस, डॉकर टेक्नोलॉजी, कंटेनर टेक्नोलॉजी, दे प्रोवाइड सम टूल। सो यूजिंग दैट टूल वी कैन कंफर्म कि इस इमेज में कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है। जैसे आजकल तो लोगों ने अपने अपने रजिस्ट्री सर्वर में वो फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया है। डॉकर कम्युनिटी भी अपने अपने रजिस्ट्री सर्वर में वो फीचर देता है कि मेरे रजिस्ट्री सर्वर में बैठ के आप लोग वहीं से मालूम कर सकते हो कि इस इमेज में कितनी वल्नरेबिलिटीज हैं एक्चुअल में, इन टर्म्स ऑफ मॉडरेट, हाई, क्रिटिकल। दीज आर दी सेवरिटी ऑफ सिक्योरिटी। वरना मेरे पास कुछ ऐसे ओपन सोर्स टूल आते हैं। जैसे एक टूल आता है, दोस्त आपने जो पूछा है जाफर मेरे से, एक टूल आता है ट्रिवी। क्या आता है? ट्रिवी। और ये क्वेश्चंस एक्चुअल में जब मैंने CKS का एग्जाम राइट किया था ना, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का एग्जाम, ये क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में आया भी था। एग्जाम में क्या किया था, दे हैव डिप्लॉयड 3 कंटेनर ऑलरेडी इन द इन्वायरमेंट। और क्वेश्चन में ये लिखा था कि तीनों कंटेनर्स में से एक कंटेनर्स की इमेज के अंदर दे आर सम सिक्योरिटी अनाउंसमेंट, सो प्लीज डिलीट दैट कंटेनर। उस कंटेनर को डिलीट कर दो जिसमें मॉडरेट, हाई, वार्निंग्स ऐसे सेवरिटी थी। कोई भी टाइप का सिक्योरिटी अनाउंसमेंट मिलता है, प्लीज डिलीट इट। तो मैंने पहले क्या किया था, तीनों कंटेनर्स की इमेज को डाउनलोड किया था। फिर ट्रिवी कमांड से उनमें लॉगिन करके मैंने, वो मुझे बहुत लंबा स्टेप याद है, मेरा टॉपिक नहीं है बट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप गूगल करना। तो ट्रिवी कमांड से मैंने पहले तीनों कंटेनर्स की इमेज को स्कैन किया था। तो मुझे एक कंटेनर्स की इमेज में हाई और मॉडरेट दो सेवरिटी मिली थी उसके अंदर, पाइथन के रेस्पेक्टिव कुछ ऐसे था। तो मैंने उस कंटेनर को शट डाउन किया, उसको मैंने वहां से डिलीट कर दिया था। फिर एक्चुअल में वही चाहता था बस उसका आंसर वो, एग्जाम के अंदर। जफर, मिला आपको आंसर मेरी बात का? क्या बोला मैंने? ठीक है दोस्त, थैंक यू। तो ट्रिवी, दे आर सो मैनी सॉफ्टवेयर, बट जो ओपन सोर्स में मैंने मैंने यूज किया है, जो मुझे पता है, दैट्स कॉल्ड ट्रिवी। इट्स एन इमेज स्कैनर बोलते हैं इसको हम लोग। राइट। तो उस क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है कि मेरी इमेजेस मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। होपफुली यू गॉट द आंसर नाउ। लेट मी इंट्रोड्यूस
कंटेनर्स के आर्किटेक्चर में आई हैव कंप्लीटेड डॉकर। डॉकर होस्ट किसको बोलते हैं? डॉकर होस्ट में कम्युनिटी एडिशन क्या होता है? एंटरप्राइज एडिशन क्या होता है? कंटेनर्स को क्लाइंट किसको बोलते हैं? कंटेनर्स की इमेजेस कहाँ से आती हैं? लाइसेंसिंग कैसे होती है मैनेज? कम्युनिटी बेस इमेज कौन होती है? कस्टम इमेज का मतलब क्या होता है? इमेज रजिस्ट्री सर्वर किसको बोलते हैं? सो आई हैव कंप्लीटेड। नाउ लेट्स स्टार्ट। देन बनता है कंटेनर। ठीक है, तो एक छोटा ब्रेक करते हैं 5 मिनट का। देन वी विल डिस्कस अबाउट रेस्ट पॉइंट, कंटेनर, नेम स्पेस, सी ग्रुप और रन टाइम। थैंक यू।